नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे खास शो विधानसभा में गर्जा विपक्ष में। मैं हूं आपके साथ ओमादित्य द्विवेदी। महंगाई और अन्य मुद्दों को लेकर यूपी विधानसभा में विपक्ष ने सोमवार को जोरदार हंगामा किया। बजट सत्र की शुरुआत ही हंगामे से हुई और तो और बेरोजगारी के पोस्टर तक लहराए गए। आज का हमारा कार्यक्रम इसी पर आधारित है। विधानसभा में सोमवार को बजट सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। सत्र शुरू होते ही सपा विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। 1 घंटे 10 मिनट तक राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण चला। इस दौरान सपा विधायक राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाते रहे। सरकार विरोधी महंगाई और बेरोजगारी के पोस्टर भी लहराए गए। यूपी विधानसभा की शुरुआत सोमवार को कड़े विरोध के साथ हुई। सपा विधायकों ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण का जोरदार विरोध करते हुए राज्यपाल वापस जाओ के नारे भी लगाए और साथ ही बेरोजगारी के पोस्टर भी लहराए। वेल तक पहुंचकर सपा विधायकों ने हंगामा किया। इसके बाद कार्यवाही मंगलवार को 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। योगी सरकार 2.0 का ये पहला बजट सत्र है। 6 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में सरकार 26 मई को अपना बड़ा बजट पेश करेगी। ये बजट 6.5 लाख करोड़ का होगा। बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले सीएम योगी ने मीडिया से बात करके की। 2022-23 का बजट भी इसी सत्र में आएगा। एक प्रकार से यह बजट सत्र है। 26 मई को प्रदेश सरकार अपना बजट विधानसभा में प्रस्तुत करेगी। 25 करोड़ लोगों के विकास के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, समाज के प्रत्येक नागरिकों के हितों के लिए जो बजट यहां पर प्रस्तुत होगा, उस बजट में सभी माननीय सदस्य भाग लेंगे और बजट को पारित करा करके प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने में अपना योगदान भी देंगे। राज्यपाल के अभिभाषण की बड़ी बातें। वर्ष 2016 के सापेक्ष में 2021 में डकैती के मामलों में 73.94%, लूट में 65%, 88%, हत्या में 33.95% और रेप में 50.66% की कमी आई। सरकार की ओर से लगभग 98.88 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। 594 किलोमीटर लंबी 6 लेन गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का काम शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अब तक 94,000 कन्याओं का विवाह संपन्न कराया गया है। आगामी 5 सालों में 2 करोड़ स्मार्टफोन, टैबलेट वितरित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश शीघ्र ही 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का एकमात्र राज्य बन जाएगा। वर्तमान में 186 भूमाफिया जेल में है। 4,274 लोगों के खिलाफ अतिक्रमण के मामले में कार्रवाई की गई है। पीएम ग्रामीण सड़क योजना से 5 सालों में 3,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़क बनाई गई। शहीद हुए परिवारों को आर्थिक सहायता के लिए 25 लाख से बढ़कर 50 लाख कर दिया गया। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कुछ सेकंड के लिए सदन में बिजली गुल हो गई। बजट सत्र शुरू होने से पहले योगी ने कहा, गंभीर और प्रभावी बहस के साथ बजट पास हो। ये 2022 और 23 का बजट रहेगा। 25 करोड़ लोगों के विकास के लिए, गरीबों के कल्याण और समाज के हर वर्ग का बजट में ध्यान रहेगा। उधर विधानसभा में सपा विधायक हाथ में सरकार विरोधी स्लोगन के पोस्टर लेकर पहुंचे। बजट सत्र में 7 विधेयक और 4 अध्यादेश पारित हुए। इनमें भातखंडे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय अध्यादेश 2022, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश 2022,
उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास संशोधन अध्यादेश 2022 और उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश 2022 शामिल है। विपक्ष इस बार ज्यादा मजबूत हुआ। इस बार विधानसभा में भाजपा के 255 विधायक हैं। इसके अलावा उसके सहयोगी अपना दल के 12 और निषाद पार्टी के 6 सदस्य हैं। इस तरह सत्ता पक्ष के कुल 273 विधायक हैं। दूसरी ओर विपक्ष इस बार ज्यादा मजबूत हुआ है। मुख्य विपक्षी दल सपा के 111 विधायक हैं, जबकि उसके सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल के 8 और सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के 6 विधायक हैं। इस तरह सपा प्लस की कुल विधायक संख्या 125 है। वहीं कांग्रेस और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के 2-2 तो बहुजन समाज पार्टी का 1 सदस्य है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विधानमंडल के बजट सत्र से पहले जोर देकर कहा कि पहले सत्र से ही सदन प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज। तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायकों ने वेल में जाकर के तख्तियां, पोस्टर लहराए हैं, लोकतंत्र में क्या इसकी इजाज़त है? बड़ा सवाल यह है। राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा हो और इस तरीके की बात की जाए कि राज्यपाल वापस जाओ, कहाँ तक जायज़ है? जब एक तरफ जब पहला दिन था आज इस सत्र का, तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष को अच्छी भूमिका निभानी चाहिए थी, एक सादगी दिखानी चाहिए थी, सरलता दिखानी चाहिए थी। वहीं पर जो अग्रेशन मोड में नजर आया विपक्ष, आखिरकार इसके मायने क्या हैं? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल श्रीवास्तव लखनऊ से सीधा जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करना चाहेंगे। राहुल, क्या बताने की कोशिश थी विपक्ष की? देखिए, ये विधानसभा की सत्र है, पिछले सरकार कर ले, और जब पहला आज तक बुलाया गया था, तो ये विपक्ष हमेशा से इस तरह का प्रदर्शन करता है। दूसरा जो कार्यकाल है योगी आदित्यनाथ सरकार, तो उसमें विपक्ष इससे ज्यादा मजबूत है क्योंकि खुद अखिलेश यादव है सदन में, नेता प्रतिपक्ष है, सदन में खुद बैठे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उनमें निश्चित तौर पर काफी उत्साह है। दूसरा कि जिस तरह से इस बार इनकी संख्या में भी इजाफा हुआ है, इस बार 111 विधायक हैं जो समाजवादी पार्टी से अकेले हैं, उसके साथ अगर सहयोगी जुड़े तो उनकी संख्या और बढ़ जाती है। तो निश्चित तौर पर जो आज अंदेशा लगाया जाएगा, क्योंकि कल जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने विधानमंडल की बैठक की थी, तभी से अंदाजा लगाया जा रहा था कि सत्र जो होगा वो हंगामेदार होगा। आज भी जैसा कि आशंका जताई जा रही थी वैसा ही देखने को मिला। सुबह से ही समाजवादी पार्टी के जो विधायक सदन में पहुंच रहे थे, उन्होंने महंगाई को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर, किसानों के मुद्दों को लेकर सदन के बाहर से प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। और जैसे ही अखिलेश यादव सदन में पहुंचे हैं, उसके बाद समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सदन के अंदर ही नारेबाजी शुरू की है। राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होता है। सदन में जितने भी समाजवादी पार्टी के विधायक होते हैं वो बेल में आ जाते हैं। लगातार राज्यपाल गो बैक, राज्यपाल वापस जाओ, इस तरह के नारे लगाते हैं। राज्यपाल का जो अभिभाषण है उसको शांतिपूर्ण तरीके से नहीं सुनने देते हैं, ना सुनते हैं। हमारी जब बात हुई समाजवादी पार्टी के विधायक साफ साफ कहना था कि राज्यपाल का जो अभिभाषण था वो पूरी तरह से सरकार के द्वारा लिख कर दिया गया था। सरकार की खूबियां बताने के लिए, सरकार की में जो कार्यकाल की उनको बताने के लिए ये एक तरह से सरकार का भाषण था, जिसका विरोध वो लोग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को सरकार की कमियां नहीं दिखती हैं, राज्यपाल को सरकार जो कभी अखिलेश सरकार में जिस तरह से राज्यपाल से वो तमाम मुद्दों पर अपनी सहमति जताते थे, लेकिन इस सरकार में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं राज्यपाल के अभिभाषण को सरकार का भाषण बनाते हुए समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे वो विरोध कर रहे थे। निश्चित तौर पर जिस तरह से हंगामा हुआ, क्योंकि आज राज्यपाल का अभिभाषण था, उसके बाद 7 अध्यादेश थे, 4 विधायक जिनके सदन में रखा गया था, ये तमाम काम हुआ, लेकिन सदन जो दिन भर चलना था वो स्थगित करना पड़ा हंगामे से। और कल 11 बजे एक बार फिर से सदन की शुरुआत होगी और माना जा रहा है कि कुछ इसी तरह का नजारा कल भी देखने को मिल सकता है। जी राहुल, जिस तरीके से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में कमी की गई है, देखते हुए कि महंगाई ज़्यादा थी, लोग जो परेशान थे उसको देखते हुए कहीं ना कहीं विपक्ष भी लगातार महंगाई को एक मुद्दा बना के चल रहा था। ऐसे में
अब विपक्ष के पास जो मुद्दे हैं, असल मुद्दों की बात की जाए तो बेरोजगारी बचता है। बेरोजगारी में भी कह दिया है योगी आदित्यनाथ ने कि जल्दी से बताएं कि कौन से सरकारी विभाग ऐसे हैं जहां पर भर्तियां होनी हैं और जल्दी से वो भर्तियां खोलना चाहते हैं। कुल मिलाकर के सरकार जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है। फिर भी विपक्ष की इस तरीके की हरकत कहां तक जायज मानी जा सकती है? देखिए, जब सदन को स्थगित होने के बाद हमने जो योगी सरकार कपिल देव अग्रवाल की बात की है, धर्मेंद्र प्रजापति की बात की, जब इन सब ने बात की है तो इन आपका कहना था कि विपक्ष है वो क्या विहीन है। खुद बीजेपी सरकार है वो आम लोगों के हितों को ध्यान रखकर काम करती है, जिस तरह से 2 दिन पेट्रोल डीजल और गैस के दाम घटाए गए। इसके अलावा बेरोजगारी को सरकार संवेदनशील है। विपक्ष पूरी तरह से मुद्दा विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है और जनता ने जिस तरह से विपक्ष को हटा दिया है तो उससे भी अभी विपक्ष सबक नहीं ले रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आरोप प्रत्यारोप का दौर था वो लगातार चलता है और निश्चित तौर पर बात करें तो महंगाई का कहना है कि 15 रुपए बढ़ाकर आप 9 रुपए कम करते हैं तो जनता को राहत कहाँ मिलेगी। और तमाम अन्य मुद्दे हैं, चाहे गैस सिलेंडर की बात, गैस से ऊपर चला गया, 200 रुपए सब्सिडी की बात कही जा रही है। लेकिन विपक्ष का ये कहना था कि आपने जनता को तो महंगाई से पूरी तरह से समर्थ हो है, लेकिन अब उसको जितना आपने दाम बढ़ाए उसके दाम आपने कम नहीं किए। तो विपक्ष इस तरह के आरोप लगा रहा और इसी तरह के आरोप लगा कर वो सरकार को भेजा। आज जब अखिलेश यादव सदन में आए थे उससे पहले उन्होंने कहा था कि सरकार को जवाब देना था। तभी से ही ये तमाम तस्वीरें क्लियर थी कि सदन के अंदर विपक्ष का रोल क्या होगा, उस तरह का तस्वीरें भी सामने आई है। निश्चित तौर पर एक दूसरे पर दौर ये तो 4-5 दिन जब तक सत्र 31 मई तक चलेगा आपको देखने को मिलेगा। वैसे आरोप सदन ही रही जहाँ पर विपक्ष का मानना है कि वो दे सकता है विपक्ष आमने सामने होते हैं की बात सुनने के लिए आमने सामने बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं यही मुद्दे की तलाश थी विपक्ष को और उसी तरह से उसने आज जो किया है राजू की है और माना जा रहा है कल भी जब जरा जो सत्र का दूसरा शुरू होगा तो इसी तरह की तस्वीरें सामने देखने को सकती हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से विपक्ष लगातार मुद्दों को धार देने में जुट गया है, कहीं ना कहीं हंगामा हो सकता है कि कल मंगलवार के दिन भी हंगामा देखने को मिले। राहुल, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए। तो कुल मिलाकर के विपक्ष जो है वो अब ये दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा है, ये जताने की कोशिश कर रहा है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं विपक्ष का जो काम होता है सरकार को घेरना, सरकार से सवाल करना, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है वहाँ पर मजबूत स्थिति में समाजवादी पार्टी इस वक्त है, मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रही है। साफ तौर पे उन्होंने साफ तौर पे अपने तेवर दिखा दिए हैं कि कहीं ना कहीं सदन से लेकर के सड़क तक घेरेगी समाजवादी पार्टी, कहीं अब रुकने वाली नहीं, क्योंकि 2024 टारगेट है। 2024 में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव होने हैं उसके मद्देनजर लगातार हमले तेज होंगे विपक्ष के और ऐसे में सरकार को ये बताना है, ये जताने की भी कोशिश है, दिखाना भी होगा कि आखिरकार वो जो एक्शन मोड में है क्या कुछ वो आम जनता के लिए कर रही है। और ऐसे में 2024 निशाना ज़रूर है, 2024 जीतना चाहेगी बीजेपी भी, क्योंकि कहा जाता है दिल्ली का रास्ता जो है वो यूपी से होकर जाता है और ऐसे में जो यूपी जीत जाता है वो कहीं ना कहीं सरकार बनाने की स्थिति में होता है केंद्र में। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है और इलेक्शन मोड में भी नज़र आ रही है। देखना ही होगा कि आखिरकार कब, आखिरकार कैसे और विपक्ष के जो हमले हैं उससे बचते हुए लोगों तक जो एक्शन प्लान है, उनका जो कार्य योजना है वो लोगों तक पहुंचे, लोगों को नजर आए कि नहीं भारतीय जनता पार्टी जो है योगी 2.0 लगातार काम कर रही है और जनता के हित में काम हो रहा है। कहीं ना कहीं ये बात दर्शाने की कोशिश जरूर करेगी भारतीय जनता पार्टी और काम करते हुए नजर भी आ रही है। एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ, उनके जो मंत्री हैं वो भी लगातार कार्य योजना बना करके काम कर रहे हैं। साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ का कहना है कि आपने 100 दिन का रोड मैप तैयार किया, 6 महीने का तैयार किया, 1 साल का, 2 साल का, जो भी है सब कुछ प्रेजेंटेशन दीजिए और प्रेजेंटेशन ली गई बाकायदे सबके कामों पर नज़र रखी जा रही है, अधिकारियों से बात की जा रही है और ऐसे में एक्शन मोड में सरकार
नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष ने हंगामा किया है सदन के अंदर, वो कितना जायज था, इस पर जरूर सवाल उठता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए GMT न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMT।